चलिए सभी सावधान हो जाएं। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुद केवली भडिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। विगत कुछ दिनों पहले शास्त्रीय द्वितीय वर्ष के माध्यम से समयसार ग्रंथ पर प्रवचन चालू हुए थे। उनके पश्चात शास्त्रीय तृतीय वर्षों वालों का क्रम चालू हुआ है, जिसमें उनके द्वारा द्वितीय गाथा तक यह समयसार ग्रंथ का प्रवचन हो चुका था, अध्ययन मनन हो चुका था। आज अपन समयसार की तीसरी गाथा से यहाँ पर चालू करेंगे। सर्वप्रथम तो पहली गाथा में क्या किया, आचार्य ने ध्रुव अचल अनुपम ऐसी गति को प्राप्त सभी सिद्धों को वंदन करके समय प्राभत समय पाहुड़ को कहने की प्रतिज्ञा की। उसके पश्चात द्वितीय गाथा में ही समय का स्वरूप क्या है उसको दो रूप में विभक्त करके दूसरी गाथा में कहा कि जो ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित जीव हैं वे तो स्वासमय हैं और जो पर में स्थित जीव हैं वे पर समय हैं। अब इस तीसरी गाथा में कहते हैं कि वह जीव नामक पदार्थ की चर्चा चल रही है, तो उसमें ये द्विविध पना, जो दो प्रकार का पना कि स्वासमय और परसमय पना, जो दूसरे में परसमय किसे कहा, उधर कर्म पुद्गल के प्रदेशों में जो स्थित हैं, पर में स्थित हैं, उन्हें परसमय कहा, तो उसमें स्थित हैं। और एक ज्ञान दर्शन अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हैं। ऐसे जो स्वासमय और परसमय दो भेद किए, ऐसी वह द्विविधता आचार्य देव को स्वीकार नहीं है या लोक में सुंदर या शोभायमान नहीं होती, शोभा को प्राप्त नहीं करती। इसीलिए अब तीसरी गाथा के व्याख्यान में भी ये कहते हैं कि ऐसी कौन सी बात है कि द्विविधपना जब अगर ये शोभास्पद नहीं होती तो कौन सी ऐसी बात है जो सर्वत्र लोक में शोभास्पद होती है। इसकी बात अपन तीसरी गाथा में और आचार्य देव ने तीसरी गाथा में की है। आइए सबसे पहले हम यहां से तीसरी गाथा का पाठ करते हैं। एयत्तनिश्चय गदो समो सवत सुंदरो लोए बंध कहाए यत्ते तेण विसंवादिनी होदी एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में विसंवाद है परबंध की यह कथा ही एकत्व में। सामान्य अर्थ क्या है, एकत्व निश्चयगत। चलिए प्राकृतिक अर्थ करते हैं। एकत्व निश्चय गदो अर्थात एकत्व निश्चयगत। अब इसका आचार्य जैसे न अर्थ करते हैं कि एक तो अपने शुद्ध द्रव्य अपने गुण पर्यायों में स्थित जीव। यहां पर अपन को दो चीजें मुख्य रूप से देखने की बात यह है, गौर करने की बात यह है कि आचार्य अमृतचंद्र ने तो यहां पर समय शब्द का अर्थ तीसरी गाथा की टीका में समस्त छह द्रव्यों को लिया, मतलब जितने द्रव्य हैं जितने पदार्थ हैं सभी को लिया। और आचार्य जयसेन ने समय का अर्थ क्या लिया, आचार्य जयसेन ने समय का अर्थ जीव नामक पदार्थ मात्र लिया। तो उसका व्याख्यान करते हैं। एकत्व निश्चयगत अर्थात अपने शुद्ध द्रव्य गुण पर्यायों में स्थित जीव नामक पदार्थ।
और दूसरा अर्थ उन्होंने किया अभेद रत्नात्रय से परिणत जीव नामक पदार्थ। अब अपन एक बात देखें कि सुंदर क्या होती है। कोई वस्तु सुंदरता को कब प्राप्त करती है? जब वह अपने पूर्ण स्वभाव में रहती है, तभी वह सुंदरता को प्राप्त करती है। अब अगर पर्याय दृष्टि से हम जीव की सुंदरता अर्थात पूर्ण अवस्था देखें तो वो क्या है? मोक्ष। और वहां आचार्य जयसेनाचार्य ने क्या अर्थ किया? अभेद रत्नात्रय परिणत जीव, अर्थात जिसके निश्चय सम्यक अभेद, उसका ही अर्थ उन्होंने निश्चय किया। फिर जिसके निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप से परिणत ही जीव समय है। तो सुंदर क्या हुआ? निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से परिणत जीव ही सुंदर हुआ। ये तो हुआ एकत्व निश्चयगत का अर्थ। फिर समय, समय का मैं आपको बता ही चुका हूं। आचार्य अमृतचंद्र देव ने समय में यहां पर सभी द्रव्य को लिया है। क्यों? वो आगे स्पष्ट करेंगे कि एकत्व तो सभी द्रव्यों में है, सभी पदार्थों में है, इसीलिए उन्होंने समय का अर्थ जीव लिया। और आचार्य जयसेन ने प्रयोजन की मुख्यता रखी, तो प्रयोजन की मुख्यता से आचार्य जयसेन ने अभेद रत्नात्रय रूप से परिणत, अपने शुद्ध द्रव्य गुण पर्याय से परिणत जीव समय का अर्थ यहां पर लिया है। सर्वत्र सुंदर, सर्वत्र सुंदर, सुंदरो लोए, लोक में सर्व जगह सुंदरता को प्राप्त होता है। बंद कहा ये यत्ते तीर्ण विसंवादनी होदी, और दूसरे के साथ जो बंद की कथा है, मैंने आपको सबसे पहले ही कहा वस्तु सुंदरता को कब प्राप्त करती है? जब वह अपने पूर्ण स्वभाव में होती है। वैसे तो प्रत्येक वस्तु हमेशा अपने पूर्ण स्वभाव में ही है, परंतु यहां पर अपन पर्याय दृष्टि की अपेक्षा से ही चर्चा आई है। क्यों? बंध कब होगा? जब पर्याय दृष्टि से वस्तु को देखेंगे तभी बंध होगा। नहीं तो वस्तु क्या सुंदर है? सारा लोक ही सुंदर है, सभी वस्तुएं सुंदर है, कोई अपने द्रव्य गुण पर्याय को कभी छोड़ता ही नहीं है इस अपेक्षा। पर यहां पर पर्याय अपेक्षा कहा है, उस अपेक्षा लेना कि दूसरे के साथ जो बंधने वाली कथा है, कि वस्तु को दूसरे के साथ आप कथन करके कहोगे, एक में करके कहोगे, बंधन करके कहोगे, भले चाहे वो एक क्षेत्र अवगत संबंध बंधन कहो, तो वह विसंवाद को पैदा करने वाली है। विसंवाद का अर्थ अपन यहां कह सकते हैं, आचार्य जैसे ने तो विसंवाद का अर्थ असत्यार्थ लिया कि वह बात असत्यार्थ हो जाएगी, वह वस्तु का कथन असत्यार्थ हो जाएगा। क्यों? वस्तु तो असत्यार्थ होने वाली नहीं है, इस प्रकार। और विसंवाद अर्थात कलह को पैदा करने वाली है, या पंडितों के लिए स्वीकृत नहीं है, या वस्तु के स्वभाव में स्वीकृत वो बात नहीं है, वस्तु व्यवस्था में ऐसी नहीं है, इस प्रकार कहा। अब जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझें कि लोक में अपने पिता आदि की इज्जत से कोई अगर प्रसिद्धि प्राप्त करे तो वह लोक में शोभायमान नहीं होता, या वह इज्जत को या प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं करता, परंतु वह अपने स्वयं में ही ऐसी मेहनत करे, स्वयं में ही ऐसा पुरुषार्थ करे, तभी वह लोक में ही भी सुंदरता को प्राप्त होता है, माननीय होता है, प्रतिष्ठित होता है। उसी प्रकार वस्तु स्वभाव में है कि वस्तु स्वभाव परबंध के साथ अगर आप कहोगे तो वह शोभास्पद नहीं होगी, स्वयं के साथ ही अपने एकत्व में रहने से ही वस्तु शोभा को प्राप्त होती है। अब आइए अपन यहां आचार्य अमृतचंद्र द्वारा कृत आत्मख्याति टीका से यहां पर पढ़ना चालू करते हैं। यहां समय शब्द से सामान्यतः, अच्छा इसके पहले एक बात और, कि जो एकत्व की वस्तुतः तो एकत्व की ही सत्ता है, ये जो परबंध की कथा यहां पर आ रही है इसकी तो कोई सत्ता ही नहीं है। कैसे? जैसे दादा एक उदाहरण देते हैं ना कि कुदेव है, कुदेव की तो कोई सत्ता ही नहीं है, बात मात्र वो कल्पना लोक में या मान्यता लोक में ही कुदेव है। दो ही देव होते हैं, या तो देव होते हैं जो सच्चे वीतरागी होते हैं उन्हें देव कहते हैं, या अदेव होते हैं, मतलब जो वीतरागी सर्वज्ञ उपदेशी नहीं है वे अदेव हैं। पर कुदेव क्या है कि उन अदेव को देव स्वीकृत करना, अर्थात व्यक्ति की मान्यता, अर्थात वो कल्पना लोक जो उसने सजाया है, बनाया है, निर्मित किया है, वह सत्यार्थ है। इसका मतलब क्या हुआ? उस मान्यता कल्पना लोक की तो कोई सत्ता नहीं है, वास्तव वस्तुतः देव और अदेव की ही सत्ता है। उसी प्रकार यहां
सत्ता तो मात्र एकत्व द्रव्य की ही है, एकत्व समय की ही है। पर बंध के साथ जो कहने वाली कथा है, अर्थात अनेकत्व द्रव्य की समझ लो अपन, या पर सहित द्रव्य की समझ लो, तो उसकी तो सत्ता ही नहीं है। आत्मख्याति टीका से अपन यहां पढ़ना चालू करते हैं। यहां समय शब्द से सामान्यतः सभी पदार्थ कहे जाते हैं, क्योंकि जो एक ही भाव से स्वयं के गुण पर्यायों को प्राप्त हो उसे समय कहते हैं। समय किसे कहा कि जो एक ही भाव से अपने गुण पर्याय, मतलब आचार से, जैसे ने भी यही जो अर्थ लिया वही अर्थ उन्होंने यहां लिया है कि जो अपने एक ही भाव से अपने गुण पर्यायों को प्राप्त है वही समय है। मतलब इससे क्या स्पष्ट होता है कि आचार्य अमृतचंद्र देव ने समय का अर्थ सभी द्रव्य लिया हुआ है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार धर्म अधर्म, आकाश काल, उद्गल और जीव, लोक के ये सभी पदार्थ समय शब्द से अभिहित किए जाते हैं और एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से सुंदरता को पाते हैं। अब एकत्व की बात करें अपन थोड़ी, कि एकत्व क्या है। एकत्व भावना की भी चर्चा अपन सुबह दादा के माध्यम से सुनी रहे हैं। उसमें कितनी सुंदर बात आई कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का साथ दे नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का साथ देता नहीं है, ऐसी बात नहीं है, परंतु एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का साथ देता नहीं है। मतलब वस्तु व्यवस्था में ही ऐसी वस्तु व्यवस्था ही नहीं है, लोक में ही ऐसी वस्तु व्यवस्था नहीं है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का साथ दे सके। वास्तव में आप देखेंगे, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं ना, अकेले रहने का स्वभाव होता है, उनको आप देखेंगे अपने में ही मस्त रहते हैं, अपने में ही जो करना करना है। मतलब अपन लौकिक में भी देखें तो ये एकत्व कितना रुचिकर दिखता है अपने को, जब आप पर के साथ, अर्थात जैसे आप किसी के साथ संबंध जोड़ने जाएंगे तो उसके काम करने पड़ेंगे, उसके पराधीन रहना पड़ेगा। पराधीनता का कितना दुख है, उसकी आज्ञा माननी पड़ेगी। अच्छा ये बताइए, देवलोक में सबसे बड़ा दुख का कारण कौन सा है? एक तो ये कि इसकी संपत्ति इससे मेरे से ज्यादा है, और दूसरी ये कि पराधीनता का दुख है। अब बताओ, सौधर्मिंद को और नीलांजना को, दोनों को ये नहीं पता था क्या कि नीलांजना की अभी मृत्यु होने वाली है? भाई साहब उसे समाधि मनन तो अच्छे से करने देते, पर नहीं, जो आज्ञा है वो उसको मानना पड़ता है। ये है पराधीनता का दुख, कि वो समाधि मरण भी अच्छे से करने को तैयार को फ्री नहीं हो पा रही है। अपन ये समझे, क्यों? सौधर्मेंद्र की आज्ञा है। अर्थात पराधीनता दुख का ही कारण है। चक्रवर्ती का जो स्वामित्व है वह इस बात की हमें प्रेरणा देता है कि स्वाधीनता में ही सुख है। चक्रवर्ती का जो राज्य होता है वह मात्र, या उसका स्वामित्व होता है वह मात्र अनुशासन के लिए, एक गठबंधन रहे समस्त लोक में, एक किसी की तो चलनी चाहिए ना, तभी तो। नहीं तो जैसे अपन कहते हैं ना, अपन हम लोग अभी चैतन्य चंद्रोदय का पाठ अध्ययन चल रहा है, तो उसमें कहा सब गुण को अपनी अपनी सत्ता मिल जाएगी, अर्थात सब गुण आधे से आधारभूत हो जाएंगे, तो सब गुण एक में हो जाएंगे, और एक में हो जाएंगे तो वस्तु व्यवस्था ही खंडित हो जाएगी, सांकार्य आदि दोष आ जाएंगे। मतलब श्रद्धा गुण अपने गुण का कार्य करने लगेगा, चारित्र गुण अपने गुण का कार्य करने लगेगा, परंतु ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा? कि एक वो द्रव्य है ना, उसके अंदर ये समस्त गुण है, तो वो कार्य तो अपने ही अपना करते हैं, पर इससे इसके स्वामित्व पने को प्राप्त है। पर उनको अपनी अपनी सत्ता मिल जाए अगर प्रत्येक गुण को, तो द्रव्य ही खंडित हो जाएगा, सर्व सांकार्य दोष आ जाएंगे। ऐसे ही कहा पराधीनता दुख का कारण ही है। मैं कौन सा चक्रवर्ती का उदाहरण आपको समझा रहा था कि उसका स्वामित्व हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि पराधीनता दुख का ही कारण है। पराधीनता से कोई जीव सुखी ही नहीं हो सकता। वह क्या कहता है? वह गठबंधन भी बस इसीलिए करता है, जीतता भी बस इसीलिए है कि बस एक अनुशासनात्मकता रहे, छहों क्षेत्रों में एक अनुशासनात्मकता रहे, बस इसीलिए उसका गठबंधन होता है। बाकी राज्य तो जो वहां का पहले राजा था वही करता है, बस वो एक कम्युनिटी में आ जाते हैं,
मतलब वर्चस्व रहता है किसका? भरत का, चक्रवर्ती का, और सब राजा अपना स्वतंत्र स्वाधीन होकर अपना अपना कार्य करते हैं। एक इंग्लिश लिटरेचर में एक लाइन आती है, ब्यूटी लाइज इन योर आईज नॉट इन थिंग्स। मतलब खूबसूरती आपकी आंखों में है, ना कि वस्तु में। क्यों? ये मैं प्रयोजन की दृष्टि से जीव का अर्थ करने के लिए समझा रहा हूं। ऐसे तो सभी द्रव्य सुंदर ही हैं, सभी वस्तुएं सुंदर ही हैं। क्या सुंदर है आप ये बताइए? वस्तु अपने गुण पर्याय रूप से परिणमित होती है। और सुंदर किसे कहा? कि जो अपने गुण पर्याय रूप से परिणमित हो उसे ही सुंदर कहा। तो ऐसी कौन सी वस्तु है आप ये बताइए, पर्याय को छोड़ दीजिए, वस्तु की बात कर रहा हूं मैं। वस्तु ऐसी कौन सी वस्तु है जो सुंदर नहीं है? लोक में सब सुंदर है, प्रत्येक जीव, धर्म, आकाश काल पुद्गल सब सुंदर है, परंतु जो जीव नामक पदार्थ है, अर्थात उसमें अपना एकत्व करने से, ममत्व करने से, अपनत्व करने से, वह जो सुंदरता है वो हमारी मान्यता में है। मैंने कहा ना, ब्यूटी लाइज इन योर आईज। मतलब जो वस्तु की सुंदरता है वह मात्र हमारी मान्यता में है, वस्तु में नहीं है कथनचित। क्योंकि आचार्य अमृतचंद्र की दृष्टि से अपन देखेंगे तो समस्त वस्तु सुंदर है। क्यों? ये एकत्व की अपेक्षा सुंदरता की बात कर रहे हैं, और मैं इधर आपको प्रयोजन की अपेक्षा सुंदरतम जो हमारा खुद का अस्तित्व है, चित स्वभावाय भावाय, चैतन्य गुणमय जो हमारी सत्ता है, वही सुंदरता को प्राप्त होती है। एक और रसियन राइटर ने एक और लाइन लिखी है, ब्यूटी विल सेव द वर्ल्ड। मतलब जो सुंदरता है वह ही इस सारी दुनिया को बचा सकती है। अब किससे बचा सकती है? कि नित्य जो प्रतिपल भाव मरण हो रहा है, भाव मरण समझते होंगे आप सभी, कि परवस्तु में अपनापन मान के उसके परिणमन में दुखी होते रहना, जो नित्य भाव मरण हो रहा है, उसको अगर जगत से कोई बचाने वाला है तो वह वस्तु की सुंदरता ही है। मतलब वस्तु का एकत्व ही है जो उसको भाव मरण से बचाने वाला है। ये तो हुई एकत्व निश्चयगत समय की बात, कि वस्तुतः जब वस्तु एकत्व में रहती है तभी वस्तु अपनी सुंदरता को प्राप्त करती है। आगे कहा, तात्पर्य यह है कि ये सब अकेले ही शोभास्पद होते हैं, क्योंकि अन्य प्रकार से तो उसमें सर्व सांकर आदि दोष आ जाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एक वो चैतन्य चंद्रोदय का उदाहरण देकर, और एक और उदाहरण देता हूं। जिस प्रकार दो प्रेमी हो, उनके बीच में एक किसी की बात आ जाए तो वह उनकी प्रेम कथा शोभास्पद नहीं होती है, या फिर जो आजकल चलता है ना ट्रस्ट इश्यूज, उसको पैदा करने वाली होती है। मतलब उनकी जो प्रेम कथा है वो आगे नहीं चल पाती है। क्यों? उसमें विघ्न आ जाता है। तो जिस प्रकार दो प्रेमियों के बीच किसी अन्य की कथा आ जाने से वह शोभास्पद नहीं होती है, इसी प्रकार द्रव्य में परद्रव्य की अपेक्षा आ जाने से वह वस्तु शोभास्पद नहीं होती है। अर्थात वस्तु तो शोभास्पद कब होती है? जब उसका एकत्व होता है, अपनापन होता है, तभी वस्तु शोभास्पद होती है। अच्छा देखिए, इस पहले पैराग्राफ में तो सर्वप्रथम ऊपर की 3 लाइनों में, अनुशीलन से आप देखेंगे, सॉरी ऊपर की 2 लाइनों में, पहले तो समय शब्द का, समय जो पदार्थ है उसका स्वरूप कहा है, और पूरे पैराग्राफ में हम देखेंगे तो उसमें एकत्व की सुंदरता की बात की है। अब जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें वे एकत्व की सिद्धि करने वाले हैं कि आखिरकार वस्तु एकत्वमय कैसे है। हमें तो भाई हर वस्तु परद्रव्यात्मक दिखती है, मतलब पर सहित दिखती है। आप देखो, ये आप सभी बैठे हैं, दो पर्याय, असमान जातीय पर्याय दोनों गठबंधन में है, मतलब शरीर भी है और उधर ही जीव भी है। मतलब क्या कहेंगे, हमें तो दोनों कैसे दिख रहे हैं? बंधे हुए दिख रहे हैं, और आप कहते हैं वस्तु एकत्व है। तो यही अगले पैराग्राफ में वे 4 विशेषताओं के माध्यम से, या अपन कहें 4 तर्क युक्तियों के माध्यम से,
वे समझाने वाले हैं, एकत्व की सिद्धि करने वाले हैं कि जो समय नामक पदार्थ है, समय नामक सभी, समय रूप सभी पदार्थ हैं, समय है, वह एकत्व ही है और एकत्व ही शोभास्पद है। पहली विशेषता है, वे सभी पदार्थ अपने अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों के चक्र को चुंबन करते हैं, स्पर्श करते हैं, तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। अब अपन देखें, आकाश द्रव्य के एक प्रदेश में विभिन्न विभिन्न अनंत कितने द्रव्य रहते हैं, परंतु एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता भी नहीं है। यही बात यहां कही गई है कि वे सभी अपने अनंत धर्मों के चक्र अर्थात अनंत धर्म रूप समूह को चुंबन करते हुए हैं। बुंदेलखंडी में अपन कहें तो इससे बहुत अच्छा भाव स्पष्ट होगा, पिड़े हुए हैं, ऐसा कहते हैं ना अपन कि वे चुंबन किए हुए हैं, घुसे हुए हैं, उसमय है, मतलब अनंत धर्म उससे आप अलग नहीं कर सकते। वैसे ही ये जो सभी द्रव्य हैं तो वे अपने अनंत धर्मों में चुंबन करने, और जो मैंने आपको एक बात बताई कि आकाश द्रव्य में एक ही प्रदेश पर विभिन्न 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 कैसे, उसी एक प्रदेश पर जीव भी है, पुद्गल भी है, धर्मी है, अधर्मी भी है, आकाश भी और काल भी है, और ऐसे एक एक नहीं, पर्टिकुलर एक एक जाति के अनंत अनंत द्रव्य एक एक प्रदेश पर रह सकते हैं, फिर भी वे अपने अपने धर्मों को ही चुंबन करते हैं, अपने अपने ही द्रव्य गुण पर्याय को चुंबन करते हुए अपने अपने में रहते हैं। इससे क्या हुई? एकत्व की सिद्धि। मैंने आपको पहले ही बताया, यह जो पूरा पैराग्राफ है वह एकत्व की सिद्धि के लिए निहित है, समर्पित है। दूसरी विशेषता कही, अत्यंत निकट एक क्षेत्र अवगाह्य रूप से तिष्ठ रहे हैं, तथापि वे सदाकाल अपने स्वरूप से च्युत नहीं हो रहे हैं। जैसे मैंने बता ही दिया आपको कि एक एक प्रदेश पर इतने द्रव्य रह रहे हैं, फिर भी कोई एक दूसरे को अड़ता ही नहीं है, छूता ही नहीं है, मतलब इतने नजदीक रह रहे हैं कि जो एक जीव द्रव्य की सामर्थ्य की अपन बात करें ना, कि वो एक समय में तीनों लोक को जानने की शक्ति रखता है, वह भी भ्रम, उसको भी भ्रम हो जाता है कि कहीं ये दो नहीं, दो तो नहीं है, एक ही है कि दो हैं। इतने निकट वे रहते हैं। सामान्यतः हम सभी की बात ही चल रही है कि हमें वे इतने निकट दिखते हैं, फिर भी आचार्य देव यहां कह रहे हैं कि एक क्षेत्र अवगाह्य, मतलब एक क्षेत्र में ही दोनों तीनों चारों पांचों छहों द्रव्य रहने पर भी वे अलग अलग ही हैं, सदा काल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते हैं। तीसरी विशेषता आई, परिरूप परिणमन ना करने से उनकी अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती है। अब ये व्यक्तिता क्या होती है और परिरूप परिणमन करने से उनकी अनंत व्यक्तिता नष्ट क्यों नहीं होगी, क्या कारण है? तो व्यक्तिता जो होती है वह प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी व्यक्तिता है, अर्थात वो परिरूप परिणमन नहीं कर रहा है, अर्थात जैसे पुद्गल द्रव्य है वह जीव रूप परिणमन नहीं कर रहा है, तभी उनकी अनंत व्यक्तिता है, अनंत आत्मकता है, अनंत जीव द्रव्य है। नहीं तो आप ये समझ लो, पुद्गल जीव पुद्गल रूप हो जाए तो ऐसे ही धर्म अधर्म आकाश काल सभी पुद्गल रूप हो जाए तो उनकी अनंत व्यक्तिता अनंतता ये खंडित हो जाएगी। क्या बचेगा? सब जगह पुद्गल पुद्गल ही बचेगा। इसीलिए कहा परिरूप परिणमन ना करना, ये उसकी एक विशेषता है कि परिरूप परिणमन नहीं कर रहा है, अर्थात वह अपनी सत्ता को पकड़ कर रख रहा है, सत्ता रूप उसमें होने का, स्वयं की सत्ता को ना छोड़ने का ऐसा उसमें गुण है, भावाय गुण है, इसीलिए वह परिरूप परिणमन नहीं कर रहा है और परद्रव्य रूप नहीं हो रहा है, इसीलिए उसकी अनंत व्यक्तिता खंडित नहीं हो रही है। और वो परिरूप परिणमन करे ही क्यों? जैसे किसी के पास खुद का घर हो तो वह दूसरे के घर में क्यों जाएगा, दूसरे का आश्रय लेने क्यों जाएगा? उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी सत्ता है, प्रत्येक द्रव्य के अपने गुण हैं और प्रत्येक द्रव्य की अपनी पर्याय है। इस कारण वह किसी के पास जाता नहीं है, बल्कि उसको जाने की जरूरत ही नहीं है। वह अपनी सत्ता में रहता है, अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहता है, इसलिए जो उसकी अनंत व्यक्तिता है, अनंत रूपता है, वह खंडित नहीं होती,
अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले समस्त गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। ऐसे जीव अनंत रहते हैं, उद्गल अनंत अनंत रहते हैं। ऐसे सभी द्रव्य अपने अपने स्वचतुष्टय में सहजपने विश्राम करते हैं। इसीलिए वे टंकोत्कीर्ण की भांति सदा स्थित रहते हैं। मतलब टांकी से उत्कीर्ण रूप हुआ, सामान्य सी बात है। जब वे अपने द्रव्य गुण पर्याय रूप हैं, तो टांकी से जैसे उत्कीर्ण किसी शब्द को कर दिया हो हमने, अब वह कालांतर में कभी नष्ट होने वाला नहीं है। बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, पानी आ जाए, मतलब एक कहते हैं ना कालांतर में तो नष्ट हो जाएगा, परंतु एक सामान्य दृष्टि से जो कहते हैं टांकी से उत्कीर्ण किया हुआ, ऐसे ही वह अब अपनी सत्ता को छोड़ने वाला नहीं है। अर्थात अपनी जो सत्ता है उसको खत्म करके अन्य द्रव्य रूप जो उसकी अनंत व्यक्तिता है उसको वह छोड़ने वाला नहीं है, परिरूप परिणमन ना करने की वजह से। चौथी विशेषता यहां पर कही, समस्त विरुद्ध कार्य व अविरुद्ध कार्य की हेतुता से विश्व को सदा टिकाए रखता है। अब ये विरुद्ध कार्य और अविरुद्ध कार्य क्या होता है, आगे पूज्य गुरुदेव श्री ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा कि विरुद्ध कार्य किसे कहते हैं, कि जैसे उत्पाद व्यय है, ये दो विरुद्ध कार्य हैं। मूल रूप से विरुद्ध कार्य यहां पर जो सिद्ध करना चाहा है, अपन कह सकते हैं पर्याय को ही विरुद्ध कार्य में लिया है। नित्यता नित्यता, अर्थात एक तो नित्य रूप है और दूसरी अनित्य रूप है, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। ऐसे ही जो यहां उदाहरण दिया उत्पाद व्यय, एक तो उपजाने वाला है, दूसरा मतलब वस्तु में उसी समय नए रूप होने की योग्यता है और पूर्व पर्याय को छोड़ने की योग्यता है। यह हुआ विरुद्ध कार्य। ऐसा विरुद्ध कार्य होने पर भी और साथ में अविरुद्ध कार्य मतलब गुण, जैसे श्रद्धा गुण है, तो श्रद्धा गुण का कोई अविरोधी गुण थोड़ी है। हाँ, श्रद्धा गुण की पर्याय की विरोधी पर्याय हैं। जैसे श्रद्धा गुण की कौन कौन सी दो विरोधी पर्याय, एक मिथ्या एक सम्यक, दोनों विरोधी पर्याय हैं। तो ये विरुद्ध कार्य क्या हुआ, मतलब उसकी पर्याय, द्रव्य की पर्याय एक रूप से अपन कहें। सामान्यतः अविरोधी पर्याय भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है कि विरोधी पर्याय हो, पर विरोधी पर्याय हैं। और साथ में अविरोधी गुण, जो गुण लिया श्रद्धा गुण चारित्र गुण आदि, तो ऐसे जो विरुद्ध अविरुद्ध कार्य हैं उनकी हेतुता से विश्व को सदा टिकाए रखता है। अर्थात क्या हुआ, अपने द्रव्य और गुण द्रव्य अपने गुण पर्याय रूप से विश्व को सदा टिकाए रखता है। भाई द्रव्य है, द्रव्य विश्व को कैसे टिकाए रखता है, तो द्रव्य का समूह ही विश्व है। तो द्रव्य स्वयं जब अपने गुण पर्याय रूप रहेगा, तो सामान्यता सी बात है प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्याय रूप रहेगा, तो द्रव्य का समूह जब विश्व कहा है तो विश्व भी अपने गुण पर्याय मतलब विश्व भी सदा टिका रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव्य अपने गुण पर्याय से विश्व को सदा टिकाए रखता है, विश्व का उपकार करता है। परस्पर परस्पर उपग्रहो जीवानाम, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य का पर उपकारी है। ऐसा ही यहां कहा कि अपने वह, देखो ये कितनी वस्तु व्यवस्था में कितनी अच्छी बात है कि वह अपना कार्य कर रहा है, इसीलिए ही विश्व टिका हुआ है। नहीं तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि गुण को अपन चंद्रोदय की गुण को अपन आधार मान लेंगे तो प्रत्येक गुण अपने अपने रूप हो जाएगा, उसका द्रव्य वो है, वो आधार नहीं बचेगा। मतलब गुण आधे थे, वो आधार रूप हो जाएंगे, थे तो कौन, द्रव्य थे आधार रूप। तो ऐसे श्रद्धा गुण की अपनी अलग सत्ता हो जाएगी, श्रद्धा गुण एक द्रव्य रूप परिणमन होने लगेगा। तो ऐसे तो सब एक में एक पना हो जाएगा, कोई वस्तु व्यवस्था सारी व्यर्थ इधर उधर हो जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है। तो विश्व का उपकार करते हैं कि अपने अपने द्रव्य गुण रूप से परिणमित होने के कारण वे अपने अपने द्रव्य गुण रूप से परिणमित हैं, इसीलिए विश्व का सहज उपकार हो रहा है। जैसे आकाश द्रव्य अपने अवगाहन गुण का या अवगाहन पर्याय का, अवगाहन गुण का ही कहो, उसकी पर्याय होती है, वो अपना कार्य कर रहा है, इसीलिए सब द्रव्य उसके अवगाहन शक्ति के से निमित्त से टिके हुए हैं। काल द्रव्य अपने परिणमन का कार्य कर रहा है,
इसीलिए सब द्रव्य में परिणमन हो रहा है। अपन एक बार ये सोचें कि अगर ऐसी वस्तु व्यवस्था नहीं हो, विरुद्धाविरुद्ध कार्य वस्तु में हो ही नहीं, मतलब गुण पर्याय वस्तु में हो ही नहीं, तो वस्तु व्यवस्था खंडित हो जाएगी। पारस तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे। अब तुम्हें समझ लो अभी कुष्ठ रोग हो जाए, कुष्ठ रोग की वेदना ग्रंथों के माध्यम से तो पता ही होगी, वह हो जाए तो आप नया शरीर अब मिलेगा ही नहीं। क्या ऐसा रहने आप तैयार हैं? नहीं। मतलब इससे क्या सिद्ध होता है, और दादा पहले ही अनित्य और आचरण भावना में ये बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर चुके हैं कि नित्यता और अनित्यता दोनों जो वस्तु धर्म है, वह अगर ऐसी ना हो या अनित्य ही रह जाए या नित्य ही रह जाए तो कितने संकट खड़े हो सकते हैं। मतलब क्या है, जो स्वतंत्र वस्तु व्यवस्था है वह अपने में सहज परिपूर्ण एकदम स्वचालित रूप से सही ही है। इस प्रकार अभी तो समय हो रहा है, इसमें जो और चर्चा रह गई है उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। एक बार सारांश रूप में अपन समझ लेते हैं कि वस्तु में जो एकत्वता है, एकत्व है, वह है, इसीलिए वस्तु की शोभा है, इसीलिए वस्तु है। तो ऐसे करके पहले तो उनने समय का व्याख्यान किया, समय का स्वरूप बताया, और पहले पैराग्राफ में उनने जो एकत्व वस्तु अपने में है, समय का व्याख्यान करके एकत्व रूप वस्तु है, इसी कारण वह सुंदर है, यह कहा। और दूसरे में उनने उस एकत्व की 4 विशेषणों के माध्यम से सिद्धि की। आगे वह इस एकत्व की सिद्धि से सहजी जो बंधन की, पर रूप बंधन की असिद्धि हो जाती है, उसकी बात आगे के वे 2 पैराग्राफों में करने वाले हैं। अभी का समय अपना हो चुका है। इसी मंगल।